पन्नगे च सुरेंद्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। आरहत वाङ्मय में कहा गया है, शरीर माहु नावत्ति जीवो वुच्चई नाविओ संसारो अन्नवो वुत्तो जंग तरंति महेशिनो। भव सागर को तरने की बात आती है। प्रस्तुत श्लोक में बताया गया, यह संसार जन्म मरण की परंपरा, 84 लाख जीव योनियों का यह जगत, यह संसार एक अर्णव है, सागर है। इस सागर को तरने की इच्छा है तो नौका चाहिए। तरने के लिए नौका का आलंबन चाहिए। तो नौका कहाँ से लाएं? कि नौका लाने की जरूरत नहीं, यह शरीर ही नौका है, यह मनुष्य जीवन नौका है और यह जीव नाविक है। अब कौन तर सकता है कि भी नौका को चलाएगा, चलेगी तो समुद्र तरा जाएगा। और जो महर्षि हैं वे इस नौका के द्वारा यात्रा करके इस संसार समुद्र का पार पा सकते हैं, इसे तर सकते हैं। तो शरीर को यानी यह मानव जीवन एक नौका है, परंतु सावधानी की जरूरत है कि नौका में अगर छेद हैं, छिद्र हैं, वो नौका तो डुबोने वाली हो सकती है। तो सागर को तरना है तो निश्छिद्र नौका चाहिए। अब इस नौका में छेद कौन से? मैं तात्विक भाषा के शब्द का उपयोग करूं, आश्रव। आश्रव छिद्र होते हैं, मिथ्यात्व, अव्रत, प्रमाद, कसाय, योगियों, हिंसा, झूठ, चोरी आदि। ये छेद हैं जीवन में, तो यह कर्म रूपी पानी आ जाएगा और यह नौका डुबोने वाली बन जाएगी। तो छिद्र कहीं हैं तो उनको बिल्कुल बंद कर देना चाहिए। निश्छिद्र नौका आगे बढ़ेगी। आगे बढ़ने का मतलब तपस्या चलेगी। नए सिरे से कर्मों के आने का रास्ता बंद हो गया, यह तो मूल एक नौका की व्यवस्था ठीक हो गई। अब नौका को आगे चलाने का मतलब तपस्या करो, तो यह समुद्र कर्म कटते रहेंगे और यह संसार समुद्र तीर्ण हो जाएगा, इसका पार प्राप्त हो सकेगा। इसका तात्पर्यार्थ संबर और निर्जरा की साधना करो। जितनी संबर की साधना पुष्ट होगी और निर्जरा भी होगी, तो संसार सागर का पार प्राप्त हो सकेगा। संबर की साधना बहुत महत्वपूर्ण है। कोई यह पूछे कि संबर और निर्जरा दोनों में ज्यादा महत्वपूर्ण कौन सा तत्व है? मेरा अपना वर्तमान में मंतव्य है, अगर तारतम्य करना चाहें तो संबर ज्यादा महत्वपूर्ण है।
क्यों महत्वपूर्ण है कि संबर हर किसी जीव में नहीं होता है। यानी इतने स्थावर जीव अनंत काय हैं, उनमें संबर नहीं। द्विंद्रिय, त्रिंद्रिय, चतुरिंद्रिय के जीव हैं, उनमें संबर नहीं है। और आसाधना न हो, तात्विक मान्यता प्रचलित धारणा के अनुसार पूरे देव जगत में संबर नहीं हो सकता, किसी भी नारक में संबर नहीं हो सकता। संबर थोड़ा होता है तो तिर्यंच, संगीत तिर्यंच पंचेंद्रियों में थोड़ा हो सकता है, बाकी सारा संबर संगी मनुष्यों में ही होता है। निर्जरा, निर्जरा तो यानी संबर तो प्रथम 4 गुण स्थान तक यूं नहीं माना गया। निर्जरा तो मिथ्यात्वी के भी हो सकती है। तो निर्जरा तो सुलभ है, संबर थोड़ा दुर्लभ है। संबर की साधना अच्छी है तो लगता है निर्जरा को तो होना ही पड़ेगा, होगी ही होगी, कर्म कटेंगे ही कटेंगे, यानी कर्म जरूर जड़ेंगे। संबर की साधना पुष्ट है तो कर्मों को तो कटना ही पड़ेगा, और कोई चारा है ही नहीं। इसलिए निर्जरा से भी ज्यादा पुरुषार्थ हमें संबर के लिए करना चाहिए कि मेरे संबर की साधना ठीक हो जाए। तो छेद निरुद्ध हो गए हैं नौका के, फिर उसको खेना यानी निर्जरा करते रहना, तो संसार सागर का किनारा प्राप्त हो जाएगा, संसार समुद्र तीर्ण भी हो जाएगा। तो यह मानव जीवन है, इसमें धर्म की विशेष साधना की जा सकती है। शास्त्र में कहा गया है, जरा जाव न पी लेई, वाही जाव न बढ़ई, जा विंदियान हायंती, ताव धम्मम समायरे। एक बहुत मानो सावचेत करने के रूप में कहा गया है कि धर्म का आचरण करो, तुम मानव हो तो देखो, जब तक शरीर की सक्षमता है तब तक जो करना हो सो कर लो। शरीर अक्षम हो जाए बाद में थोड़ी कठिनाई हो जाती है। शरीर की सक्षमता की दृष्टि से 3 बातों पर ध्यान दे लो। पहली बात, जरा बुढ़ापा जब तक पीड़ित करना शुरू न कर दे तब तक करना हो सो कर लो। यानी अक्षमता, शरीर की अक्षमता का एक आयाम है बुढ़ापा, जरा। वृद्धावस्था आ जाती है, 85, 90, 95 आ गए, फिर कईयों के तो ज़्यादा चल पाना भी मुश्किल हो जाता है। कई लोगों को देखते हैं व्हील चेयर में उनको लाया जाता है। आजकल यह तो सुविधा है कि व्हील चेयर से बड़े माइट हैं, वृद्ध हैं, उनको व्हील चेयर से धर्मस्थान में लोग ले आते हैं। पहले कार में ले आए, फिर व्हील चेयर में मानो ले आए, उनके दर्शन सेवा की सुविधा हो जाती है। तो क्यों चाहिए व्हील चेयर? कि शरीर में अक्षमता हो गई होगी तो व्हील चेयर का सहारा चाहिए। इसमें शोक की बात तो होनी नहीं चाहिए, व्हील चेयर में आराम से चले। अक्षमता है तो व्हील चेयर का उपयोग करके धर्मस्थान में लाया आया जाता है। तो वह तो परवस्था है। जब तक बुढ़ापा पीड़ित करना शुरू न करे तब तक जो पराक्रम पुरुषार्थ धर्म के संदर्भ में करना हो वो कर लेना चाहिए। दूसरी बात, वाही जाव न बढ़ई, कि बुढ़ापा तो नहीं आया तो शरीर में व्याधि लग जाए तो फिर भी कठिन होता है अच्छा कार्य करना। अवस्था तो 50 ही है, पर मान लो पैरालिसिस, लकवा हो गया किसी को,
अब क्या कितना क्या काम कर पाए, और कोई बीमारी लग गई तो कठिनाई हो जाए। तो जब तक शरीर में व्याधि न हो, व्याधि न बढ़े, तब तक जो धर्माराधना करनी है वो कर लो, यानी शरीर स्वस्थ है तब तक कर लो। तीसरी बात, जा विंदिया न हायंती, इंद्रिय शक्ति क्षीण न हो। इंद्रियां कमजोर पड़ जाए, देखने में कठिनाई, कि किताब भी ठीक तरह नहीं पढ़ पाता, ज्योति ठीक नहीं है, कानों से सुनने में कठिनाई हो गई है, और भी इंद्रिय शक्ति कमजोर हो गई है। गौतम के नाम से संदेश दिया गया और उसमें इंद्रियों की शक्ति के बारे में भी बताया गया। सोय बले यहाँ यही, चक्षु बले यहाँ ये, करते करते सब बले यहाँ यही, परिजूरई ते शरीरयम कैसा पंडुरया हवंति ते, से सब बले यहाँ यही समयम गोयम माँ पमाय। कि देखो गौतम, तुम्हारा शरीर परिजीर्ण हो रहा है, के सब पांडुर सफेद हो रहे हैं, बल क्षीण होता जा रहा है, इसलिए समय मात्र भी प्रमाद मत करो। तो इंद्रिय शक्ति क्षीण न हो तब तक जो करना हो सो कर लो। अब आदमी अक्षम हो, फिर कितना क्या काम कर पाएगा, इसलिए पता नहीं किसके शरीर में कब अक्षमता आ जाए। तो जब तक शरीर ठीक है तब तक जो सेवा, जो धर्माराधना, आध्यात्मिक सेवा कर सके वो कर ले। परम पूज्य आचार्य तुलसी ने कितनी लंबी यात्राएं की थी। राजस्थान से कोलकाता, कोलकाता से राजस्थान, राजस्थान से दक्षिण भारत, दक्षिण ठेठ 3 समुद्रों का संगम, उसके परिपार्श्व तक, फिर वहाँ से राजस्थान पदा। इतनी लंबी यात्राएं की तो शरीर की अनुकूलता थी तब हो गई, जल्दी अपनी यात्राएं कर ली। अब बाद में 80 आ गए थे, बाद में यात्रा की गुरुदेव सोचते तो पैरों से चलकर तो यात्रा होना, दक्षिण भारत की और कोलकाता की यात्रा होना संभवतः कठिन काम हो जाता। तो शरीर सक्षम होता है तब तक आदमी कार्य कर सकता है। तो यह एक बहुत ही सुंदर संदेश है शास्त्र का। जरा जाव न पी ले ई, वाही जाव न बढ़ई, जा विंदियान हायंती, ताव धम्मम समायरे। परम पूज्य आचार्य भिक्षु, ठीक है उनका बिहार क्षेत्र राजस्थान मुख्यतया रहा होगा, फिर भी अंतिम चतुर्मास श्रीयारी का, अंतिम प्रवेश चतुर्मास का वो श्रीयारी प्रवेश हो गया, तब तक भी उनमें सक्षमता, यानी पुरुषार्थ करते थे, पुरुषार्थी थे, श्रम करते थे। तो माने शरीर की अनुकूल स्थिति थी तो पुरुषार्थ करते रहे, करते रहे। और यह मारवाड़ की एरिया जो आचार्य भिक्षु की विहरण भूमि, चतुर्मास के क्षेत्र कर्म भूमि के रूप में रही है। और परम पूज्य आचार्य भिक्षु जिनके जीवन से हम प्रेरणा लेने का प्रयास कर सकते हैं, कितना एक श्रम भी था, कितना ज्ञानाभ्यास, कितना साहित्य, कितने ग्रंथ उन्होंने रचे हैं, कितना उनका शास्त्रीय ज्ञान रहा होगा, कितने ग्रंथों की रचना कर दी। तो आचार्य भिक्षु और फिर उनकी उत्तरवर्ती आचार्य परंपरा को भी देखें। जयाचार्य थे, श्रीमद जयाचार्य जो मारवाड़ से ही थे, आचार्य भिक्षु भी मारवाड़ से थे, जयाचार्य भी मारवाड़ से थे, और आचार्य तुलसी भी मारवाड़, लाडनू को मारवाड़ में ही माने तो मारवाड़ से ही थे। तो हमारे धर्म संघ को मारवाड़ ने कितना दिया है, कितना मारवाड़ ने हमको दिया है। आचार्य भिक्षु जैसे मारवाड़ के, श्रीमद दयाचार्य मारवाड़ से,
और आचार्य तुलसी भी लाडनू मारवाड़ से। तो तेरा पंथ को मारवाड़ का बड़ा अवदान है, योगदान है। इतनी विभूतियाँ मारवाड़ से तेरा पंथ को मिली, तेरा पंथ में हुई, तेरा पंथ में रही। तो आचार्य तुलसी के जीवन को देख लें, जयाचार्य को देख लें, उनके जीवन में भी कितना ज्ञान, कितना साहित्य सृजन, कितनी उनकी प्रज्ञा प्रतिभा। तो ये मारवाड़, पाली, जिलार, इधर लाडनू, ये सारा जो मारवाड़ का क्षेत्र, उसमें तेरा पंथ का बहुत विचरण, तेरा पंथ के आचार्यों का विचरण, खासकर आचार्य भिक्षु जैसे एक धर्म क्रांति पुरोधा, हमारे धर्म संघ के प्रथम अनुशास्ता आचार्य, उनकी तो ये बिहार भूमि, चतुर्मास भूमि। तो इस भूमि में अभी हमारा विचरण भी थोड़े संक्षेप में हो रहा है। और ये सोजत रोड जहाँ आज आए हैं, सोजत रोड यूँ तो मैं अनेक बार आ गया हूँ, मेरा एक बार का आना विशेष ऐतिहासिक रहा। सोजत रोड में एक बार मेरा आना विशेष ऐतिहासिक रहा। वो तब जब मैंने शिवांशी, मालानी, रानी स्टेशन उधर जाकर के परम पूज्य गुरुदेव तुलसी युवाचार्य महाप्रज्ञ जी के दर्शन यहाँ किए थे सन 1991 मर्यादा महोत्सव बगड़ी में। वहाँ बगड़ी के प्रवेश से संभवतः पहले दिन मैंने यहाँ सोजत रोड में गुरुदेव के दर्शन किए। तो ऐतिहासिक इसलिए बता रहा हूँ, जब मैं आया था वो फिर प्रोग्राम चला तो गुरुदेव तुलसी ने मुझे एक अवदान कह दें, शिक्षा प्रदान की। वो एक उनकी यों बख्शिश कह दें, अवदान कह दें, वो उनकी यह थी कि मुदित सुविधावादी नहीं बनना है। यह सुविधावादी नहीं बनने की एक शिक्षा परिषद के बीच में मुझको परम पूजनीय आचार्य तुलसी ने सोजत रोड में दी थी। साथ में व्यवस्था, किसी शिकायत आ गई तो यह तीन जहाँ 3 घंटे ध्यान, कुछ व्यवस्था भी वो करना होगा। तो यह शिक्षा, यह प्रतिबंध, यह व्यवस्था, यह थोड़ी कड़ाई मान लें, कुछ कड़ी व्यवस्था मान लें भले, वो परम पूज्य गुरुदेव तुलसी ने सोजत रोड में जब मैं आया था तब परिषद के बीच में मुझे वो फरमाया था। तो वो शिक्षा उनकी थी। हालांकि शिक्षा स्थूल रूप में तो मनोज्ञ नहीं थी, मनोज्ञ नहीं है कि इतनी कड़ी व्यवस्था की, सुविधावाद में नहीं जाना, और अगर हो गया तो इतना दंड भी झेलना होगा। एक यूँ तो कड़ी है, थोड़ी सी प्रिय भी इतनी संभवतः नहीं है, परंतु कोई चीज़ प्रिय नहीं होती, हितकर हो सकती है, श्रेयस्कर हो सकती है। कोई दवाई खाने में भले कड़वी लगे पर शरीर के स्वास्थ्य के लिए वह हितकर हो सकती है। तो मानो कि गुरुदेव तुलसी एक महावैद्य के रूप में मुझे एक ऐसी दवाई मान लो वो प्रदान की, जो भले प्रिय तो इतनी स्थूल रूप में न लगे, परंतु संभवतः हितकर एक शिक्षा थी कि सुविधावादी नहीं बनना, सुविधावादी नहीं बनना है। तो यह मेरे लिए इसलिए ऐतिहासिक क्षेत्र है सोजत रोड कि यह दवाई, यह शिक्षा मुझको सोजत रोड में मिली थी। और इस संदर्भ में गुरुदेव तुलसी को मैं वैद्य मान लूँ, चिकित्सक मान लूँ, डॉक्टर मान लूँ, गुरु तो खैर थे ही थे, मानो चिकित्सक का रूप, कोई वैद्य का रूप धारण करते हुए मुझे वो दवाई पिलाई थी, दवाई दी थी या दवाई बताई थी कि सुविधावादी नहीं बनना, कि आज का युग सुविधावाद का है, पर तुम्हें सुविधावादी नहीं बनना। तो यह सोजत रोड जहाँ मैं गुरु दर्शन के लिए यानी यहाँ पहुँचा था, गुरुकुलवास में पुनः सम्मिलित हुआ था, और फिर बगड़ी मर्यादा महोत्सव के लिए प्रवेश गुरुदेव तुलसी का हुआ, मैं बगड़ी में भी रहा। तो यह सोजत रोड जहाँ आज
आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी के महाप्रयाण के बाद फिर दूसरी बार आना हो गया है, उससे पहले अनेक बार मेरा भी आना हो चुका है। तो हम इस शरीर की सक्षमता का अच्छा उपयोग करें, धर्म की आराधना में उपयोग करते रहें, जहाँ तक अपेक्षा है यह काम्य है।